आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सेकंड पेपर का हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को नाम से क्लियर है, हैलो एल्केन कहते किसको है, हैलो एरीन कहते किसको है, पहले ये समझ लिया जाए। तो हैलो मीन्स क्या होता है बच्चों? हैलो मीन्स बेसिकली हैलोजन को हम लोग बोलते हैं, और एल्केन्स को आप जान रहे हो, आप 11th से पढ़ते चले आ रहे हो। तो हैलो एल्केन और हैलो एरीन बेसिकली ये हैलोजन डेरिवेटिव्स को हम लोग बोला जाता है। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स है क्या? देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन आर मोर हाइड्रोजन एटम बाय करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स आर नोन एज हैलोजन डेरिवेटिव्स। फिर से सुन देख लीजिए, compounds derived from hydrocarbon by replacement of one or more hydrogen atom by corresponding number of halogen atoms are known as halogen derivatives। अब halogen derivatives कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप्स के। नंबर 1 एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, और दूसरा कह सकते हो एरोमेटिक। अब बेटा एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम लोग क्या देखते हैं? जैसे ये आप जानते हो, अगर हाइड्रोकार्बन्स जो एल्केन है इनको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और आप अच्छी तरीके से जानते हो एक सिंपल हाइड्रोकार्बन हम आपके सामने लिख दे रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आपके सामने मेथेन बना हुआ है CH4। अगर इसके एक हाइड्रोजन को हम क्लोरीन से रिप्लेस कर दे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी आप करना चाहो, अगर किसी एक हाइड्रोजन को अगर हम क्लोरीन से रिप्लेस कर दे तो इसके जगह ये क्या तैयार हो जाएगा? CH3Cl। ये हमारा है हैलो एल्केन। इसको हम बोलेंगे मोनो हैलो एल्केन बोलते हैं। टेक एल्किल हैलाइड है ये, या इसका नाम आप जानते भी होंगे क्लोरोमेथेन। ठीक इसी तरीके से एक से अधिक भी हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो तो अलग हो जाएगा, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तब हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, सॉरी एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव क्या होगा? अब एरोमेटिक मतलब ये हमारा हो गया एक बेंजीन रिंग। अगर इस बेंजीन रिंग के किसी एक हाइड्रोजन को, आपको पता है बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। अगर बेंजीन के एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें, क्लोरीन से ही रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारा क्या तैयार हो गया? क्लोरोबेंजीन। ये हमारा होगा एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव। इनको हम कहेंगे हैलो एल्केन, इनको बोला जाएगा हैलो एरीन्स। यही हमारा है बेसिक्स में। बहुत ज्यादा आपको अगर आप जानना चाहो तो आपको बता देते हैं। जैसे आप देखते भी होंगे, अब हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम लोग बात करते हो, हाइड्रोकार्बन आप पढ़े हो, जानते हो कितने तरह के होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स से ही हम लोगों को पढ़ना। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हमने देखा मेथेन, एक हाइड्रोजन अगर -H मतलब एक हाइड्रोजन निकाल के एक क्लोरीन जोड़ दिया तो हमारा बन गया CH3Cl। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा क्या होंगे? जो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो, हमें उनको फिलहाल नहीं देखना है। ठीक, अब ये चीजें, अब जैसे हैलो एरीन की बात करते हैं तो एरीन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? जैसे ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। देखिए एल्केन का अगर आपसे जनरल फार्मूला कहा जाए तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो CnH2n+2। ऐसे कंपाउंड जो CnH2n+2 जनरल फार्मूला को फॉलो करते होंगे उनको हम बोलते हैं एल्केन्स। लेकिन अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो एरोमेटिक किसको कहेंगे? जो हकेल रूल को फॉलो करता हो। हकेल रूल मीन्स 4n+2। अगर इस रूल को फॉलो करता होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। अब बेंजीन रिंग में या देखिए यहाँ जो हैलो एल्केन्स की, अरे हाइड्रोकार्बन्स की जो हम लोग बात कर रहे थे, वहां N है नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक,
लेकिन यहां जो 4n+2 की बात करते हैं तो यहां पे हमारा होता है n मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इसको देखा जाए तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक, कौन कौन से एरोमेटिक होंगे जिनके पास 2, 6 या देखो, अब इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एरोमेटिक होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता, वो भी हमारा एरोमेटिक होता। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर इसके किसी भी कार्बन को, अरे सॉरी, किसी भी हाइड्रोजन को अगर हम एक हेलोजन से रिप्लेस कर दें तो वो हमारा बन जाएगा हेलोएरिन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद जो अगला हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, वो है हमारा सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन्स। कितने तरह से हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं? तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, एक मतलब एल्केन से कितने हैलोजन एटम अटैच्ड हैं उनको देखेंगे, और दूसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड नेचर। ठीक, ये दो तरह से क्लासिफाई करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। देखिए, हैलोएल्केन और हैलोएरिन्स आप समझ गए। हैलोएल्केन पहले भी बता चुके, जहां पे किसी एल्केन के हाइड्रोजन एटम्स को हैलोजन द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हैलोएल्केन्स कहते हैं। और हैलोएरिन्स जिनमें हैलोजन एटम्स किसी ऐसे सिस्टम से जुड़ा हो, एरोमेटिक सिस्टम से जुड़ा हो, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता हो। ठीक, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता हो, उनको हम हैलोएरिन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन में देखते हैं, पहला जैसे है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, तो हैलोजन एटम के नंबर के आधार पे इनको हम कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, इनमें जो पहला आता है वो होता है मोनोहैलोएल्केन। ठीक, मोनोहैलोएल्केन किनको कहेंगे? जहां पे कोई एक हैलोजन एटम अगर कार्बन चेन से जुड़ा हो। ठीक, अगर कोई ऐसा कंपाउंड जहां पे सिर्फ एक हैलोजन एटम पाया जाए उसको हम बोलते हैं मोनोहैलोएल्केन। ठीक, जैसे ये भी आप लिख सकते थे CH3Cl, ठीक, C3H7Br, ये भी हमारा मोनोहैलोएल्केन है। ठीक, मोनोहैलोएल्केन कितने टाइप के होंगे वो अलग चीज है, उसमें आपको अभी हम क्लासिफिकेशन में अभी डिटेल में बताएंगे भी। इसके बाद आता है हमारा डाईहैलोएल्केन। अगर एक हैलोजन के जगह, जैसे ये हमने क्या लिखा था, ठीक, अगर एक क्लोरीन जुड़ी थी तो मोनोहैलोएल्केन। अगर 2 क्लोरीन जुड़ गई, मान लीजिए ये कंडीशन मिलता हो जहां पे 2 क्लोरीन जुड़ा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाईहैलोएल्केन। ठीक, अब ये डाईहैलोएल्केन भी कई टाइप के होते हैं। जैसे देखिए, एक ही कार्बन पे अगर 2 हैलोजन जुड़ा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं जेम डाईहैलाइड। ठीक, अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन एटम जुड़ा हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं जेम डाईहैलाइड। और अगर 2 अलग अलग कार्बन पे 2 हैलोजन जुड़ा हो, कुछ इस तरीके से कंडीशन अगर मिले तो इसको हम बोलते हैं विसिनल विक डाईहैलाइड। ठीक, इसके बाद एक और आता है अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड भी आता है। अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड कब कंडीशन, किस कंडीशन में आएगा? जहां पे ये है, देखिए यहां भी हैलोजन जुड़ा हो, अगर यहां भी जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम 2 हैलोजन जुड़े हों, और 2 हैलोजन किन से जुड़े हों, कम से कम 3 कार्बन परमाणु हो। ठीक, 3 कार्बन परमाणु से कम ना हो। ठीक, ऐसी कोई चेन हो जिसमें 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला हो, उनमें अगर सिरों पर अगर जुड़ा हो तो इसको बोला जाता है अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। ठीक, इस कंडीशन को हम बोलते हैं जेम डाईहैलाइड, ये विसिनल डाईहैलाइड, ये अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड। इसके बाद आता है हमारा पॉलीहैलोएल्केन। पॉलीहैलोएल्केन में क्या होगा?
जैसे ये CHCl3, इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं CHCl3, इसका नाम होगा ट्राई क्लोरोमेथेन या कॉमन नेम इसका होता है क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से अगर मेथेन के चारों हाइड्रोजन को अगर 4 क्लोरीन से प्रतिस्थापित किया जाए, ठीक, 4 क्लोरीन अगर 4 हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा तो बन के आ रहा हमारा CCl4, ये इसका क्या नाम होगा, टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। डन। अब इसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड नेचर। इसके हिसाब से अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो कितने तरह से होंगे, और दूसरा होगा देखो बच्चों, दो तरह से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है। ऐसे कंपाउंड जो जिनमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 कार्बन हो, मींस sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड पाया जाए, और दूसरा ऐसे कंपाउंड जिनमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp2 कार्बन हो। ठीक, तो कैसा कैसा हाइब्रिडाइजेशन तो आप 11th में अच्छे तरीके से पढ़े हो। तो इनको हम लोग देखिए, जैसे ये है ब्रोमीन, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है, जैसे इसको ले लीजिए CH3, अगर यहाँ पे CH2 है तो ध्यान से देखिए ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कार्बन का 4 सिग्मा बॉन्ड है, मींस ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3, मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसमें हम इसी तरह के कंपाउंड पढ़ेंगे जिनमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 कार्बन हो। ठीक, तो अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो इनको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है एल्किल हैलाइड, दूसरा है एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड अभी जो हम लोग जिक्र किए थे, देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली sp3 कार्बन से, अगर ब्रोमीन, देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा वो sp3 कार्बन हो, और ये sp3 कार्बन भी अगर sp3 कार्बन से अटैच्ड हो, इस कंडीशन में इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। इनको हम लोग मोनोहैलोएल्केन भी इसको हम कह सकते हैं। एलाइलिक हैलाइड किसको कहेंगे, देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा वो तो हमारा sp3 कार्बन हो, लेकिन ये sp3 कार्बन अगर डायरेक्टली, देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3, लेकिन ये sp3 कार्बन अगर डायरेक्टली एलाइलिक ग्रुप से अटैच्ड हो तो इसको हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। ये एलाइलिक हैलाइड है। ठीक, देखिए हमने क्या बोला, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा वो sp3 कार्बन हो, लेकिन ये sp3 कार्बन अगर एलाइलिक ग्रुप से अटैच्ड हो तो इसको हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा वो तो sp3 हो, लेकिन ये sp3 कार्बन अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक, अब हम लोग ऐसे कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे जिनमें sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड पाया जाए। तो ये 2 तरह के होते हैं, विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड किसको कहेंगे, देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली अगर विनाइलिक ग्रुप से अटैच्ड हो, ठीक, देखिए इस ग्रुप को कहा जाता है विनाइलिक ग्रुप। आगे आप पढ़ेंगे भी, पहले से भी 11th से भी आपको जानकारी होगी। देखिए अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे देखें तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे विनाइलिक हैलाइड। और दूसरा क्या है, अगर
क्लोरीन को ही ले लेते हैं। क्लोरीन डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो तो इसको हम बोलेंगे हैलोजन, अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो तो इसको बोला जाता है एराइल हैलाइड। ये हमारा एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड नेचर। कितने टाइप के होते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड और कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड वाले में कौन कौन से आते हैं? एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड।